हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल मोल्डिंग माइंड्स। आज के टॉपिक में हम जीव विज्ञान की स्टार्टिंग करेंगे। जीव विज्ञान की स्टार्टिंग में जो वर्कशीट नंबर 22 आपको दी गई है विज्ञान के लिए और दसवीं कक्षा के लिए, मैं आपको स्टार्टिंग में जैव प्रक्रम यानी कि आपके जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। जैव प्रक्रम क्या होते हैं? जीवों द्वारा पोषण, शोषण, उत्सर्जन यानी कि न्यूट्रिशन और जो आपका शोषण होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है, साथ में एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन, परिसंचरण ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं, वृद्धि और जन्म यानी कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आदि जो प्रदर्शित किए जाने वाले मूल जैविक क्रियाएं होती हैं, इन सब को आप क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं। चाहे पोषण है, शोषण है, उत्सर्जन है, परिसंचरण है, वृद्धि एवं जन्म है। ठीक है। सबसे पहले हमें जो प्रोसेस आज समझनी है वो क्या है? वो है आपकी पोषण। तो पोषण क्या होता है स्टूडेंट्स? पोषण के बारे में जानते हैं। पोषण भोजन ग्रहण करने और इसे ऊर्जा और जीवन के अन्य आवश्यक पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। मतलब आपको क्या करना है? भोजन ग्रहण करना और उससे ऊर्जा निकालनी है, उससे अन्य पोषक तत्व निकालने हैं। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स भी आप इंग्लिश में बोलते हैं। पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व वे पदार्थ हैं जो पोषण प्रदान करते हैं, मतलब ऊर्जा नहीं देंगे या तो पोषण देंगे। काम कहाँ करेंगे? वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण, अन्य पदार्थों को संश्लेषित करने में या बनाने के लिए जीवों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट है पोषक पोषण विधि। पोषण की जो प्रोसेस है, विधि क्या है, टाइप क्या है। ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थों की सामान्य आवश्यकता होती है, समान आवश्यकता होती है, लेकिन इनकी पूर्ति करने का जो विधि है वो अलग अलग होती है। अंततः पोषण को दो विधियों में बांटा गया है, एक स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण, यानी कि ट्रोपिक न्यूट्रिशन स्वपोषी को बोल देंगे और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन परपोषी या विषम पोषी को बोल देंगे। ठीक है। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट है पोषण विधि की जो दो हमने नाम पढ़े हैं, स्वपोषी पोषण, दूसरा नाम हमने पढ़ा विषम पोषी पोषण। तो उनके प्रकार हमें स्पष्ट कर रखे हैं। कुछ परिभाषाएं देखिए पढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण में कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रो वाटर H2 के रूप से या रूप में सरल भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, H2 तथा सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाना। तो ये क्या करते हैं? ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड से बनाए, चाहे H2 से पानी से बनाए, चाहे सूर्य के प्रकाश से बनाए। तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं स्वपोषी पोषण के अंदर आने वाले जीव। जैसे कि हरे पौधे होते हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं, शैवाल एल्गी को बोलते हैं जो कि हरितकाई होती है एक तरीके से घरों में। उसके बाद कुछ जीवाणु, कुछ बैक्टीरिया जैसे ही होते हैं। उसके बाद विषम पोषी पोषण में क्या होता है? जंतु जटिल पदार्थों को सरल में खंडित करते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स खाना खाते हैं बहुत ज्यादा, मतलब सरल खाना नहीं होता उनका, बहुत सारे पदार्थ मिलकर उस खाने का निर्माण करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? छोटे छोटे पदार्थ, छोटे छोटे पदार्थों में खंडित करना और तोड़ना होता है, ताकि ये जीव आपका सक्षमरण या रख रखाव तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। ओके। तो उसमें एग्जांपल में क्या जाता है? सभी जंतु आ जाते हैं, मानव, कवक, एल्लू जो आपकी फंगाई होती है वो आ जाती है। उसके बाद देखते हैं क्या दे रखा है। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। कार्बोहाइड्रेट पौधों में ऊर्जा प्रदान करता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त या तुरंत प्रयोग नहीं होता उसे हम मंड या स्टार्च के रूप में संचित कर लेते हैं, या पौधे स्टार्च के रूप में उसको स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, पूरी लाइफ आपको समझ में आएगी और काम में भी आएगी। ठीक है। प्रोसेस का नाम है प्रकाश संश्लेषण। अब ये प्रकाश संश्लेषण किसके अंदर होती है? प्रकाश संश्लेषण बाई सीधा सीधा बात है, किसके अंदर होगी? प्रकाश संश्लेषण होगी आपकी पौधों के अंदर। ओके। पौधों के अंदर ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में देखिए। प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में यह वह प्रक्रिया है जिसमें स्वपोषी जो यानी कि स्वपोषण वाले जो पौधे हैं, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड वायु से लेते हैं और H2 यानी कि जल जो हो मिट्टी से प्राप्त करके कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। और यहाँ से क्या मिलता है? उत्पादित ग्लूकोज या उत्पादित कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के कुछ प्रकार होते हैं जिसमें ग्लूकोज भी एक नाम है। तो उत्पादित ग्लूकोज या बनाया गया ग्लूकोज जो है वो विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं को संपन्न करने में प्रयुक्त होता है, यानी कि अलग अलग जो सेल प्रोसेसेस हैं या कोशिका की क्रियाएं हैं उनको संपन्न करने, पूरा करने में उसका प्रयोग होता है। इस जैव रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन एक उत्पाद है। ऑक्सीजन यहाँ से एक प्रोडक्ट है, एक बाई प्रोडक्ट है जो निकलता है, इसलिए बोलते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो इसके लिए इक्वेशन क्या आएगी?
6 CO2 यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, उसके बाद 12 H2 यानी कि 12 ऑक्सीजन वाटर के अणु हैं, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में यहाँ से क्या बनेगा C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का निर्माण है। ये आपका ग्लूकोज होता है सूत्र C6H12O6, अपने ऑक्सीजन के 6 अणु ऑक्सीजन गैस के और H2 यानी कि पानी के आपके 6 अणु जो है उनका प्रयोग हो रहा है या उनका वो बन रहे हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं इसके जो कच्चा माल, इसके लिए प्रोसेस के लिए क्या क्या कच्चा माल है उसके लिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन कौन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से आएगा, स्टोमेटा द्वारा प्रवेश करेगा। स्टोमेटा क्या होता है, जो हमारे हरे पौधे होते हैं उनमें हरी हरी पत्तियां होती हैं, हरी हरी पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जहाँ से हम हवा या पानी ये जो है वो पत्तियों के अंदर आता जाता है, तो उनको हम स्टोमेटा का नाम दे देते हैं। वो तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, उसके बाद जल कहाँ से आएगा, जड़ों द्वारा अवशोषित होगा, जड़ों द्वारा एब्जॉर्ब होगा, सोखा जाएगा, जड़ सोख लेंगे, कहाँ से मिट्टी से सोख लेंगे और जड़ें जो है ये पत्तियों तक पहुंचाएंगे किसकी हेल्प से, जाइलम वेसल्स, जाइलम कोशिकाएं नलियां होती है जाइलम नाम की, तो वो आप आगे आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। और क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित किया जाएगा क्या, सूर्य का प्रकाश। अब इन तीनों का काम क्या क्या है, ग्लूकोज के निर्माण में कार्बन तथा ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में। देखिए ग्लूकोज बनाएगा कौन, ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा भाई कौन, कार्बन डाइऑक्साइड से बनेगा, और कार्बन ऑक्सीजन को के स्रोत के रूप में कार्बन ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग हो जाएगा स्टूडेंट से। तो आगे हम बात करते हैं जल के बारे में। तो जल जो है वो जड़ों द्वारा अवशोषित होता है, ये मैंने आपको पहले ही बोला है। जाइलम जो है वो वेसल्स होती हैं, तो वो इसको जड़ को अवशोषित कर देती, जल को जड़ों से अवशोषित करती हैं और इसको पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। वो क्या काम करता है, तो ग्लूकोज में हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में काम करता है क्या, जल, और साथ में ऑक्सीजन गैस का निर्माण भी होता है, क्योंकि हम जानते हैं जल जो है वो H2O है, तो वहां से क्या होता है आपका हाइड्रोजन जो है वो ग्लूकोज के निर्माण में यूज कर लिया जाता है और ऑक्सीजन जो है वो गैस के रूप में बाई प्रोडक्ट या उत्पाद के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तीसरा आपका सूर्य का प्रकाश जो कि क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित किया जाता है। क्लोरोफिल क्या है, ये हरित पिगमेंट होता है, हरित लवक होता है आपका, जो हिंदी बोला था हरे कलर का एक पिगमेंट, या आप ये बोलते हैं कि ये हरित लवक जो है वो क्लोरोफिल जो है ये वो है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा स्रोत के रूप में इसका प्रयोग होता है, किसका, सूर्य के प्रकाश का। इसलिए हम बोलते हैं कि सूर्य के प्रकाश के बगैर ये प्रक्रिया नहीं हो सकती। आगे हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण का स्थान। तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान जो है वो कहाँ होता है, कोशिका में उपस्थित एक विशिष्ट कोशिकांग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं स्टूडेंट। तो क्लोरोप्लास्ट वो साइट है, वो स्थान है जहां पर प्रकाश संश्लेषण होता है। क्यों होता है, क्योंकि जिसमें क्लोरोफिल होता है, कि क्लोरोफिल जहां होगा वहीं पर ऐसा कार्य हो सकता है, में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्लोरोफिल क्या है वो देख लीजिए, एक हरा वर्णक है, हरा पिगमेंट है, सिर्फ पत्ती वत्तने का हरा रंग ही नहीं देता ये, बल्कि क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित भी करता है। आगे देखिए प्रकाश संश्लेषण के चरण। तो प्रकाश संश्लेषण के स्टूडेंट 3 चरण बताए गए हैं। पहला चरण है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ओके। उसके बाद दूसरा चरण है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, ट्रांसफर करना। क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेता है, और उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी के रूप में चेंज करते हैं, और जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन यानी कि डिकम्पोजिशन, टूटना एक तरीके से। और तीसरे स्टेप में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज में उपचयन, ये होता है स्टूडेंट्स, ओके। तो उसके बाद देखिए क्या है, ये आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद एक हो, मतलब अगर पहला चरण अभी हुआ तो जरूरी नहीं दूसरा चरण थोड़ी देर के बाद या अभी साथ के साथ ही होगा, ये जरूरी नहीं है। उदाहरण के तौर पर दे रखा है, जो आपका मरुस्थल के पौधे होते हैं रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, यानी कि वो सीधा आपका ग्लूकोज नहीं बनाते, बीज का उत्पाद बनाते हैं और दिल में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनता है, ठीक है। तो उसके बाद ये था हमारा विषय, और उसके बारे में विषय के बारे में हमारे क्वेश्चन है, स्वपोषी और विषमपोषी में भेद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा बताया गया है कि पोषण की 2 विधियां, स्वपोषी पोषण व विषमपोषी पोषण। तो आप इसको उत्तर के रूप में स्टूडेंट्स पूरे को लिख सकते हैं। तो उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा स्वकोषी अपना भोजन बनाते, इस प्रक्रिया का जैविक या रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो देखिए ये आपकी वह प्रक्रिया जिसको प्रकाश संश्लेषण में बोला है, और नीचे इसकी केमिकल रिएक्शन या जो
रासायनिक समीकरण वो भी पूरा लिखा, तो आप ये पूरा उत्तर में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैंने पीला कर रखा है। तो उसके बाद प्रकाश संश्लेषण, तीसरा प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन कौन से हैं और ये किस प्रक्रिया में सहायक हैं। तो हमसे क्या उपयुक्त पदार्थों के बारे में पूछ रखा है, तो हमें देखिए ऊपर एक टेबल दे रखा है, इसमें उपयुक्त पदार्थ और उनका सबका कार्य लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर इसको और ये टेबल जो है पूरे को उत्तर के रूप में लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ ये पूरा जो है ये उत्तर हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट आपका ये वाला। तो उसके बाद आपका अगला प्रश्न इसके अंदर दे रखा है, अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो ये देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, वो मैंने आपको पहले बताया भी था। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट दे रखे, कोशिका में उपस्थित एक विशिष्ट कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो ये आप उत्तर के रूप में लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये वाला जो पॉइंट है इसको आप तो इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। तो उसके बाद आपका अगला प्रश्न है इसके अंदर, प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न चरणों को लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न चरण क्या है आपके, ये आपके जो 3 चरण है वो दिखाए गए, प्रकाश संश्लेषण के चरण 3 चरण दिखाए गए, इनको आप यहाँ पर एक डायग्राम के रूप में या अपनी भाषा में लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो ये था आपके 5 प्रश्न जो इस वर्कशीट के अंत में दिए गए हैं। आशा करता हूँ आपको हमारे वीडियो में दिया गया सभी कुछ समझ में आया होगा। इसके बारे में हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर कमेंट कीजिए, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है इसी विषय के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, तो आप हमसे कमेंट करके इसमें मदद ले सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ एक और रिक्वेस्ट आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए, ताकि आपको आने वाले हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन भविष्य वाला मिल सके और आप उससे लाभ उठा सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए स्टूडेंट। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।